जय हिंद माय फेलो इंडियंस एंड नमस्कार टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि ये हमारा दिमाग कैसे पैदा होता है, कैसे काम करता है और ये कैसे डेवलप होता है? ये हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस क्या है और ये कैसे काम करती है? क्या सभी जीवित प्राणियों में ये चेतना मौजूद है? क्या इस चेतना को ऑन या ऑफ किया जा सकता है? ये हमारी मेमोरीज, यादें कैसे बनती हैं और ये कैसे काम करती हैं? जो एक मेमोरी एक बार बन जाती है, क्या वो हमेशा वैसे ही रहती है या उसको बदला या टेम्पर किया जा सकता है? हर एक इंसान एक अलग अलग पर्सनैलिटी और अलग अलग व्यवहार वाला कैसे बन जाता है? दो जुड़वा बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस जिनका डीएनए भी एक जैसा होता है, बड़े होकर वो दोनों अलग अलग व्यक्ति एक अलग अलग व्यवहार वाली पर्सनैलिटीज कैसे बन जाते हैं? दर्शकों, इन सभी सवालों का जवाब देने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इनका जवाब मैंने अपनी जानकारी और अपनी सोच से बनाया है। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दिमाग की कहानी से, द स्टोरी ऑफ द ब्रेन। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक इंसान के शरीर की शुरुआत एक एग सेल से होती है। एग सेल, इस एग सेल की भी अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एक ह्यूमन फीमेल अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी एग सेल रिलीज करती है, वह सारे एग सेल उसके शरीर में तभी बन चुके होते हैं जब वह खुद अपनी माँ के पेट में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक इंसान कभी ना कभी अपनी नानी जी के पेट में रहकर आया है। खैर, एक इंसान के अपनी माँ के पेट में रहने और जन्म से पहले तक की डेवलपमेंटल स्टेजेस को अगर हम वीक्स में डिवाइड करें तो पहले 2 वीक में प्रिपरेशन होता है और दूसरे वीक के अंत में एग सेल रिलीज होता है। तीसरे वीक में अगर हो सका तो इस एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यह फर्टिलाइज्ड एग सेल तीसरे वीक से लेकर 8वें वीक तक एम्ब्रियो कहलाता है और 9वें वीक से लेकर जन्म लेने तक इसको फीटस कहा जाता है। लेकिन उस तीसरे वीक से 8वें वीक तक के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फेज में लगभग 5वें वीक में एक स्पेशल स्ट्रक्चर उभर कर सामने आता है, जिसके मेनली 2 हिस्से होते हैं। एक होता है न्यूरल ट्यूब, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाकी टिश्यूज होते हैं, और दूसरा हिस्सा होता है हार्ट ट्यूब, जिसमें एक हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है और जो धड़कना भी शुरू कर देता है। इसकी धड़कने की रफ्तार लगभग 110 बीट्स पर मिनट होती है। तो दर्शकों, जो ब्रेन अभी तक बना है वह एक बेसिक फ्रेमवर्क या बेसिक स्ट्रक्चर लेकर पैदा हुआ है, और इसमें कुछ जेनेटिक मेमोरीज भी होती हैं जो उसको उसके माँ बाप और इवोल्यूशन से मिलती है। धीरे धीरे समय के साथ साथ डेवलपमेंट होते हुए लगभग 20वें सप्ताह में इसमें डिफरेंट सेंसरी सेंटर्स डेवलप होने लगते हैं। जैसे कि हमारे 5 सेंसरी सेंटर्स हैं: देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श को महसूस करना। ये सारे सेंसरी सेंटर्स जैसे जैसे डेवलप होते हैं तो लगभग 24वें से लेकर 28वें हफ्ते के बीच में एक अद्भुत शक्ति का जन्म होता है, जिसे चेतना कहा जाता है या कॉन्शियसनेस कहा जाता है। चेतना एक बहुआयामी यानी मल्टीफैसेटेड और अमूर्त अवधारणा यानी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, जो हमारी व्यक्तिपरक जागरूकता यानी सब्जेक्टिव अवेयरनेस और अनुभव यानी एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड के विषय में है। इसमें हमारी सोचने, समझने, तर्क करने और स्वयं की भावना रखने की क्षमता शामिल है। दर्शकों, ये चेतना एक परिणाम है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक समय में एक साथ होने वाली बहुत सारी प्रोसेसेस का। ये हमारे ब्रेन में उपस्थित कोई एक फिजिकल सेंटर या फिजिकल पार्ट नहीं है। जनरल एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवाई, दिमाग में चोट लगने या ऑक्सीजन की कमी होने या कोमा में जाने से चेतना टेम्परेरीली या परमानेंटली समाप्त हो सकती है। दर्शकों, सभी जीवित प्राणियों में चेतना मौजूद नहीं है। अपने आसपास होने वाले प्रोत्साहन या स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देना मात्र चेतना नहीं कहलाता। पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया इसके कुछ उदाहरण हैं। आइए दर्शकों, अब वापस आते हैं अपने ब्रेन की बात पर। अब यह ब्रेन जो एक बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आया था, कॉन्शियसनेस आने के बाद और अपना सेल्फ का सेंस आने के बाद अपनी याददाश्त बनाने लगता है। जो भी हम देखते, सुनते, समझते, पढ़ते, सोचते या अनुभव करते हैं, वह हमारे ब्रेन में नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनाने लगता है। एक न्यूरॉन
बहुत सारे दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बना सकता है और इसी कनेक्टिंग नेटवर्क को न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। यही हमारी मेमोरीज को स्टोर करने का काम करता है। सारे दिन में जितनी भी जानकारी या नॉलेज हम लेते हैं उसमें से हमें क्या हमेशा याद रहेगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उस नॉलेज को लेते समय हमारा रेस्पॉन्स कितना इमोशनल या कैजुअल था। आप दर्शकों, ये इमोशंस चाहे कैसी भी हों, जैसे कि हैरानी, परेशानी, सुख, दुख, शौक, जिज्ञासा, गुस्सा, रोमांच, गर्व, डर, शर्म, ईर्ष्या, कोई भी इमोशन जो होती है वो हमारी मेमोरीज को पक्का करने में हमारी मदद करती है। जो भी कुछ हम सारे दिन में सीखते हैं, रात में हमारा ब्रेन उस सारी याददाश्त का सेग्रीगेशन करता है और वो इस बात को लेकर डिसाइड करता है कि किसी भी जानकारी को लेने पर हमारा रेस्पॉन्स कितना इमोशनल था। बाकी सब चीज़ों को वो फालतू समझता है और उनको धीरे धीरे मेमोरी से मिटा देता है। दर्शकों, हमारी मेमोरीज जो एक बार बन जाती है वह हमेशा वैसी नहीं रहती। जब भी हम उसको फिर से याद करते हैं तो वह मेमोरी रीराइट हो जाती है और हमारी उस समय की इमोशंस का भी उसमें समावेश हो जाता है और उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट या कोई व्यक्ति मॉडिफिकेशन या टेम्पर कर सकता है। अनजाने में हम उसमें कुछ और भी ऐड कर लेते हैं और हमारी जो ओरिजिनल मेमोरी थी वो इस नई मेमोरी से रीराइट हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, मान लीजिए कि आपको अपना स्कूल का एनुअल फंक्शन याद है और आज कुछ समय बाद या कुछ साल बाद अपने दोस्तों के बीच में बैठकर आप अपने उस एनुअल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तभी एक दोस्त ने जानबूझकर उसमें कहा कि हाँ, उस दिन तो मैं भी वहीं पे था और मैंने लाल कलर की शर्ट पहनी हुई थी। अगर आपने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो अनजाने में ये बात भी आपकी ओरिजिनल मेमोरी में ऐड हो जाएगी और अब आपकी मेमोरी में आपका वो दोस्त लाल शर्ट में होगा। दर्शकों, हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जैसे जैसे अनुभव या एक्सपीरियंसेस लेता जाता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा ही बनता जाता है। किसी इनिशियल स्टेज जैसे कि 5 से 7 साल की उम्र के बीच में कोई भी ऐसा हाईली इमोशनल एक्सपीरियंस या सदमा जब हमें कोई लगता है तो उसकी वजह से हमारे अंदर हमारी प्रवृत्ति में एक परिवर्तन आ जाता है और जो अनजाने में पूरी उम्र हमारे साथ रहता है। कोई व्यक्ति साहसी बन जाता है, कोई व्यक्ति डरपोक बन जाता है, कोई डोमिनेंट बन जाता है, कोई थोड़ा दब्बू बन जाता है। हर व्यक्ति अपनी एक या एक से अधिक प्रवृत्ति को उस समय अपना लेता है और पूरी जिंदगी उसके साथ वो चलता रहता है। दर्शकों, अपनी अलग अलग मेमोरीज बनने के साथ साथ हर एक इंसान का डेवलपमेंट, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल अलग अलग होता है। यहाँ पर मैं अगर इसको अपने शब्दों में कहूँ तो हर एक इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से उसका दिमाग बनता नहीं, बुना जाता है। जैसे एक स्त्री, आपने देखा होगा कि स्वेटर को बुनते समय डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन लेकर आती है, ऐसे ही हमारा ब्रेन हमारे एक्सपीरियंसेस से बुना जाता है। शायद आप जानते ही होंगे कि इसी वजह से जब भी किसी इंसान का ब्रेन का कोई ऑपरेशन या सर्जरी होती है तो अगर हो सके तो उसको होश में रखकर ही किया जाता है ताकि सर्जन को ये पता रहे कि वो किस चीज़ पर ऑपरेट कर रहा है। जहाँ पर वो ऑपरेट कर रहा है वो किस चीज़ का सेंटर है, वो उसका विजन का सेंटर है, वो उसका फेशियल रिकग्निशन का सेंटर है, वो स्पीच का सेंटर है या वो मोशन का सेंटर है। क्योंकि हर एक इंसान में ये सेंटर अलग अलग हो सकते हैं, हर एक इंसान का दिमाग अलग अलग डेवलप होता है। दर्शकों, 2 आइडेंटिकल ट्विंस यानी एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चे जिनका डीएनए भी एक जैसा होता है, बड़े होकर 2 अलग अलग इंसान, अलग अलग व्यवहार वाले इंसान बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी भी एक घटना को एक समय में एक साथ एक एंगल से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने अलग अलग घटनाओं को अलग अलग समय पर और अलग अलग एंगल से देखा है। इसलिए उनके दिमाग की बनावट बिल्कुल अलग बनती चली जाती है। दर्शकों, ये वीडियो भी मैंने बनाया है अपने उसी एक वीडियो के लिए जो मैंने थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन के ऊपर बनाया है, जिसको थ्योरी ऑफ रीबर्थ भी कहते हैं। जल्दी ही वो वीडियो भी आप देख पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।